सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसिड, बेस और साल्ट, और हिंदी में बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो 7th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर जो 5 है उस पे हम बात करेंगे आज। तो बाकी जो आप पुरानी वीडियोस देखे होंगे, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं तो जो आपके क्वेश्चन आंसर्स के उन सभी के जवाब आपको बिल्कुल दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी और भी, इनके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रहती हैं जिनको हम मतलब खाना खाते हैं और अलग अलग तरीके से इनका उपयोग लेते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? अब जैसे नींबू का अलग स्वाद है, इमली का अलग, नमक, इन सब का अलग अलग रहता है, शक्कर का अलग रहता है। तो वैसे ही उसमें पूछ रहे हैं कि क्या सबका एक समान? नहीं, सबका अलग अलग टेस्ट जो है रहता है। क्या इन सब का स्वाद एक समान है होता है? नहीं। आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखना है। जैसे इसमें अलग अलग दिखा है, नींबू का कैसा रहता है, संतरे का कैसा रहता है रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर और अलग अलग चीज़ें इसमें बताई हुई। तो आप चाहें तो, और आपने भी देखा होगा जो अलग अलग इनका टेस्ट है आपको, मतलब जैसे खट्टा, मीठा, अलग अलग टेस्ट इसमें रहता है। अब जैसे मैं इसमें कुछ है हमें ध्यान में रखना है, चेतावनी बताई हुई है। किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनका टेस्ट आप यदि करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। अब जैसे आप स्कूल में हैं तो वहाँ लैब में यदि आपको बोलते हैं तभी आप उन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रहते हैं जिनसे आपको जान या माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा रहता है, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन। तो अलग अलग जो है उनका टेस्ट रहता है। अब इसमें पूछ रहा है, बूझो, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? नहीं, तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी। हमें ज्ञात पदार्थों को अज्ञात पदार्थों को चखना नहीं चाहिए, इससे हमें हानि पहुँच सकती है। मतलब जिस चीज़ को आपको नहीं पता है उसको आपको छूना भी नहीं है, ना तो उसको चखना है, कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कई बार ऐसे पदार्थ रहते हैं जिससे आपके पेट वेट में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको कोई सा भी पदार्थ आपको बिल्कुल चखना नहीं है जब तक आपको उसका पता ना हो। अब हम बात करेंगे अम्ल और क्षारक के बारे में। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का खट्टा इसलिए होता है स्वाद क्योंकि इसमें एसिड रहता है, इसको बोलते हैं हम अम्ल, और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो दही, नींबू, संतरा और सिरका और ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है और इंग्लिश में बोलते हैं इनको एसिडिक नेचर, इनका जिनका जो स्वाद है वो खट्टा रहता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा, और इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। मतलब नेचुरल अम्ल जो नेचर से हमें मिलते हैं उनको हम प्राकृतिक एसिड बोलते हैं या फिर नेचुरल एसिड बोलते हैं। और खाने का सोडा कैसा होता है? मतलब जैसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसका स्वाद भी खट्टा हो। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं है, तो इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श में हमें साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें हम क्षारक बोलते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। मतलब जो खट्टे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, और जो हमें कड़वे लगते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं या फिर बेस कहते हैं।
तो इन जो जो पदार्थों का नेचर अम्लीय अम्ल रहता है, अम्ल, उन्हें हम कहते हैं अम्लीय या फिर एसिडिक नेचर, और जिनका नेचर जो है बेस के जैसा रहता है उन्हें हम कहते हैं बेसिक नेचर। सो साबुन जैसा ऐसा चिकनाहट लगता है उनको भी हम बेसिक नेचर में लाते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? मतलब फॉर एग्जांपल अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसिड हैं, बेस हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम उसको टेस्ट कर पा रहे हैं। यदि अब उनको टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सूचक जो है, मतलब एक इंडिकेटर बोल सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदलता है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल, पंखुड़ियाँ आदि ये कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। मतलब इन सब का उपयोग करते हैं या तो एसिड जानने के लिए या बेस की, उसका नेचर एसिड है या फिर बेसिक है। जिसमें आते हैं सूचक में आते हैं हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ वगैरह। ये नेचुरल जो इंडिकेटर है इनका उपयोग करते हैं। अब जैसे इसमें बता रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि अम्ल का नाम जो हमारा एसिडिक अम्ल है, एसिडिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। आपने देखा होगा चींटी के डंक, जब चींटी आपको काटती है तो वहाँ पे एकदम स्वेलिंग आ जाती है, वो किस कारण से होता है? वो होता है फॉर्मिक अम्ल के कारण। ये सभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अभी तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं 7th क्लास में ही, लेकिन ये देखा है मैंने जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम रहते हैं उनमें भी ये छोटी छोटी चीज़ों को पूछ लेते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड रहता है। तो जिसमें आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं। और नींबू के इसमें रहता है साइट्रिक एसिड। हाँ, फल जैसे संतरा, नींबू, जो सिट्रस जैसे फल रहते हैं, सिट्रस वैसे कैसे कि जिनमें, जैसे देखो मैं यहाँ पे बता के बताता हूँ आपको, ऐसा बना हुआ रहता है और बीच में ये डिवाइड रहते हैं। तो इन सभी में जो है सिट्रस एसिड पाया जाता है, और बीच में दाने रहते हैं, मौसम्बी वगैरह ये सभी ऐसे इसमें। अब लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक, जो आपको किस कारण से मिलता है? दही कैसे बनता है? एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, उसके कारण से ही दही जो खट्टा रहता है। तो उसमें कौन सा अम्ल रहता है? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद पालक में कौन सा रहता है? ऑक्सैलिक अम्ल। एंड एस्कॉर्बिक अम्ल रहता है आंवला में। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ये अलग अलग जो चीज़ें हैं वो एसिड में। अब जैसे बेसिक के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने में जो चूना रहता है आप, उस सभी में पाया जाता है। उसके बाद खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए मार्जक को उपयोग करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और साबुन में जो पाया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो देते हैं। सो आगे हम बात करते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, मतलब जो हमारे आसपास में नेचुरल हैं, इंडिकेटर्स जो उपयोग होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें पहला आता है लिटमस। जो लिटमस है वो कैसे, जो लिटमस पेपर आजकल यूज़ होते हैं, इन सभी का उपयोग किया जाता है या तो कोई चीज़ एसिड है या बेस है उसका पता लगाने के लिए। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है लिटमस। इसे हम लाइकेन भी बोलते हैं या फिर शेक या फिर निष्कासित किया जाता है। लाइकेन जो है इंग्लिश में बोलते हैं। आशुत जल में इसका रंग माव या फिर नील शोष होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इन सब चीज़ों को जब आप एसिड में मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा, और आप जब क्षार में मिलाएंगे तो ये नीला हो जाएगा। तो इन बातों को आपको याद रखना है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि लाल होगा तो और नीला होगा? तो आप याद रखेंगे कि अम्ल में आता है ला। अम्ल में क्या आता है? यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है अम्ल में ला आ रहा है। ला किससे हो रहा है? लाल से। तो इसका मतलब जब भी आप एसिड में मिलाएंगे तो एक लाल हो जाएगा और क्षार में मिलाएंगे तो नीला हो जाएगा। इसी प्रकार से आप चाहें तो याद कर सकते हैं। नॉर्मल ऐसे छोटी छोटी बातों को याद रखने के लिए बता रहा हूँ।
यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे रहते हैं। तो हमें जब यूज़ करेंगे तो ब्लू वाले को जो है यूज़ करेंगे, नीले वाले को यूज़ करेंगे। यदि ये लाल में हो रहा है कन्वर्ट तो इसका मतलब इसमें एसिड है, और अगर नहीं हो रहा है तो मतलब इसमें बेस है। सो आगे हम एक क्रियाकलाप यहाँ पर कर रहे हैं। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी डालिए। नींबू का रस लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। उसके बाद ड्रापर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालना है। अब जब वो है जो रेड वाला पेपर है, आप लैब में आपके सही मिल जाएंगे बहुत सारे पेपर। लिटमस का परीक्षण करते हुए बच्चे यहाँ पे दिखाए रहे हैं। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। आप इसमें अलग अलग तरीके से जो है चेंजेस देखेंगे। तो नल के पानी, डिटर्जेंट का घोल और वातित पेयजल, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का, और बहुत सारी चीज़ें आप इनका चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अब आपको क्या देखना है कि चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग को कुछ द्रव को किसी बर्तन में निहार के लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी कहलाता है। मतलब नीचे का आप चाहें तो जो बैठ जाता है उसको अलग कर सकते हैं, ऊपर का जो पानी रहेगा वो चूने का पानी बन जाएगा। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उन्हें हम कहते हैं उदासीन विलयन। ऐसे पदार्थ ना तो अम्ल होते हैं ना तो क्षार होते हैं। अब जैसे आपके मन में भी डाउट आता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहते हैं जो ना तो लाल कलर करते हैं और ना ही नीला कलर करते हैं, तो उनको हम किस चीज़ में लाएंगे? तो उनको हम लाते हैं उदासीनकरण में, मतलब न्यूट्रल। उनमें जैसे आप हमारा जो पानी रहता है, पानी न्यूट्रल रहता है, मतलब एक रेंज रहती है 0 से लेके 14 तक एक लाइन बनी रहती है। उसमें 0 से 7 तक आते हैं अम्ल और 7 से ऊपर आ जाते हैं क्षार। तो जो हमारा पानी वाटर है उसकी जो pH वैल्यू है वो रहती है 7, क्योंकि वो ना तो एसिड रहता है ना तो बेस रहता है। तो हम जो है उसको उदासीन वाली सारणी में लाते हैं, फिर श्रेणी में लाते हैं। अब एक और जो है सूचक इसमें बता रहे हैं। पहला हो गया लिटमस, दूसरा अब इसमें बता रहे हैं हल्दी। नॉर्मली आपके घर सभी के घरों में रहती है। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाना है। मतलब थोड़ा सा आप ऐसे जो है पानी से मिला के पेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? स्याही सोख्ता या फिर ब्लॉन्टिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सूखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पत्ती पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। अब आप क्या देखते हैं, मतलब ऐसे आप चाहें तो पूरा हल्दी उसमें लगा के पेपर को सुखा लेंगे, फिर छोटी छोटी पत्तियाँ उसमें बना देंगे। तो जब आप हल्दी पत्र की पत्ती एक एक जब उसमें पट्टी में 1 बूंद की जब डालेंगे साबुन की बूंद, तब आप देखेंगे कि उसका जो है कलर चेंज होता है। इसी प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए और आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। जैसे इसमें दिए हैं अलग अलग, नींबू का रस ले लिया, संतरे का रस, सिरका, दूध, मैग्नीशियम और खाने का सोडा, और अलग अलग चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं। तो हल्दी के विलयन का प्रभाव इसमें आप अलग अलग चाहें तो बना सकते हैं। आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्के हल्दी का पेस्ट लगाइए, मतलब जो प्लेन है उसमें आप हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं, और इसे सुखाने के बाद रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। इससे आप सुंदर बधाई पत्र ऐसे इसमें बना सकते हैं। चूने का पानी आप लेके जब, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेडिश। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से दाग से लाल। जैसे आपने देखा होगा
कि खाना खाते टाइम यदि आपके शर्ट वगैरह में जो हल्दी का दाग ऐसे लग जाता है, तो जब भी आप धोते हैं कपड़े, जैसे ही वो साबुन के कांटेक्ट में आता है तो लाल क्यों हो जाता है? ये देखो जैसे इसमें बता रहे हैं, क्योंकि वो जो साबुन का जो रहता है पेस्ट या फिर जो साबुन रहती है वो बेसिक नेचर में आती है, इस कारण से जब उसके कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर कलर जो है लाल हो जाता है। और हम जानते हैं कि हल्दी जो है एक इंडिकेटर है, तो उससे कलर चेंज हो जाता है, इसलिए रेड हो जाता है। तो वो ये बताती है कि यहाँ पर क्या है, बलीय जो पदार्थ है या फिर बेसिक नेचर का कुछ पदार्थ आया है। सो अब हम इंग्लिश में भी थोड़ी बात कर लेते हैं सूचकांक के बारे में, या फिर पहले ठीक है इसका भी बात कर लेते हैं गुड़हल सूचक के बारे में। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प, उसके पुष्प भी यूज़ किए जाते हैं। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख लीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए, मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें प्रत्येक विलयन में मिलाइए। अब जैसे इसमें मिलाना है, जो अलग अलग ऐसे आपको मिश्रण बना लेना है और नींबू का रस, सोडा, ऐसे अलग अलग उसमें मिलाना है। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन विलयनों पर प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी रंग और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि कौन सा जो है सूचक वो कौन सा कलर दे रहा है। अब जैसे इसमें बता रहे हैं अम्ल सूचक और क्षार, ये किसका है? गुड़हल का पुष्प। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उसमें अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली इसके लिए निम्न समस्या लेकर आई है। अब जैसे इसमें वो लेके आई है कि कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अब अम्ल है या क्षार है? प्रश्न बड़ा ही दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। मतलब जब तक परीक्षण नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा एसिड या बेस। तो उसके लिए हम क्रियाकलाप 5.4 करेंगे कि शिक्षक और शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मतलब अम्ल की जगह में एसिड बोला, थोड़ा सा अच्छा मतलब इंग्लिश में आप बोल रहे हैं तो याद भी रहेगा। एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब चूने का पानी जो है, कैल्शियम है चूने वगैरह में पाया जाता है। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। और आप जब ऐसे बनाएंगे तो आपको लिटमस पत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, हल्दी के उस पर, और गुड़हल के उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें चेतावनी बता रहे हैं कि प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा की जलन उत्पन्न करने और हानि। क्योंकि ऐसा रहता है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो एसिड हार्ड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो भी, कई बार जो कॉन्सेंट्रेटेड जो बेस रहते हैं वो भी बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो आप चाहे ग्लव्स पहन सकते हैं या फिर आपको जो है हैंडलिंग उससे बहुत अच्छे से करना है, अदरवाइज क्या है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। सो आगे हम बात करते हैं इंग्लिश में एसिड, बेस और साल्ट्स के बारे में। We use our daily life a large number of substances such as lemon and tamarind and common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? मतलब अपन बहुत सारी चीज़ें जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, क्या उन सभी का टेस्ट एक जैसा रहता है? नहीं, सबका टेस्ट अलग अलग रहता है। Let us recall taste of some edible substances listed, मतलब जो आप खाने के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे ऐसे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। लेमन जूस, ऑरेंज, ब्लेकर, कर्ड और टामरिंड मतलब इमली, शुगर, कॉमन सॉल्ट। ये आप देखो नया शब्द, जैसे आप चाहें तो इमली को क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें नई नई सीखने को मिलती है, तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं।
अब हमें देखना है कि यू विल फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंसेस टेस्ट सोर एंड सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। मतलब सबका अलग अलग नेचर रहता है, जिसके कुछ स्वीट रहते हैं, कुछ बिटर रहते हैं, कुछ सोर रहते हैं और कुछ सॉल्टी नेचर के रहते हैं। तो इनका ऐसे क्यों रहता है तो हम आगे पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज द कंटेन ऑफ एसिड। तो हमें याद करना है कि जिन चीज़ों का टेस्ट यदि कड़व सोर रहता है उन्हें हम कहते हैं एसिड, मतलब खट्टा रहता है तो उन्हें हम एसिड कहते हैं। जैसे नींबू कैसा बिल्कुल खट्टा रहता है, तो आप याद रख सकते हैं कि नींबू यदि खट्टा लग रहा है तो इसमें एसिड है। तो ऐसे जो भी पदार्थ यदि खट्टे लगते हैं या फिर सोर टेस्ट रहता है उन्हें हम कहते हैं एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक, मतलब जैसे जो केमिकल्स जिनका नेचर रहता है उन्हें हम एसिडिक कहते हैं। द वर्ड एसिड comes from Latin words acer which means sour. The acid in these substances are natural acid. मतलब जो नेचुरल से मिलता है उन्हें हम नेचुरल एसिड बोलते हैं और केमिकल से मिलता है तो केमिकल। एंड व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर। अब इससे याद आया नेचुरल से, और जो हमारे केमिस्ट्री लैब में जितने भी सारे जो एसिड्स वगैरह बने हुए थे तो वो सभी हमारे जो केमिस्ट्री सर थे उन्होंने बनाए, मतलब उन्होंने बताया कि ये सभी जो जितने भी जो केमिकल्स रखे हुए हैं तो उन सभी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम था। तो बोले सब इन सभी का जनक मैं हूँ, बोले ये सब मैंने बनाया। तो उस बात से याद आया कि ऐसा नेचुरल भी और जो सिंथेटिक में तो खुद भी बनाते हैं। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर, इफ नॉट वाट इज इट्स टेस्ट, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा जो है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील लाइक सोपी, मतलब यदि आप हाथों के बीच में से रगड़ेंगे तो आपको एकदम सोप जैसा लगेगा कि साबुन के जैसा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर रहता है उन्हें हम कहते हैं बेसिक। तो आप याद करते हैं बी से बिटर, बिटर से बेसिक। सो जनरली द सब्सटेंसेस दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील लाइक सोपी एंड टची आर कॉल्ड बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक नेचर। और जो जिनका टेस्ट वैसा रहता है उनको हम बेसिक नेचर में बोलते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनको हम फाइंड नहीं कर सकते कि एसिड है या वेस्ट है, मतलब हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बताएंगे कैसा। तो उन सब के लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, और भी ऐसी अलग अलग चीज़ें जो रहती हैं। So special types of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators, जिनका हम उपयोग करते हैं कि एसिड है या बेस है। The indicators changes their color when added to a solution containing acid and base substances. For example, मतलब ये सभी अपना जो है कलर चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें आते हैं टर्मरिक मतलब हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स मतलब गुड़हल के जो पत्ते फूल के पत्ते हैं, एंड आर द सम ऑफ द नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर, मतलब जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। डू यू नो एसिडिक एसिड्स? हाँ, मतलब हम ये जो एसिड है वो कहाँ पाए जाते हैं? इसमें विनेगर में एसिडिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो हमारी चींटी रहती है उसमें उसके डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, जो स्टिंग उसमें रहता है, मतलब उसका जो डंक रहता है। अब सिट्रिक फ्रूट्स जितने भी जैसे लेमन हो गया, मौसम्बी वगैरह, इन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऐसे और भी अलग चाहें तो आप इस जो है नोट कर सकते हैं अलग अलग। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? लाइम वाटर में और चूने का पानी, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड विंडो क्लीनर्स वगैरह इन सभी में। अब जैसे वो जो बोल रहा है कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू देयर टेस्ट, सो नाउ हैव यू रीड द कॉजन वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस दे वुड हार्म अस। मतलब आपको ऐसी कोई सी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना जिसका आपको पता नहीं हो कि एसिड है बेस। मतलब ऐसे कोई सी भी केमिस्ट्री लैब में जो कुछ भी चीज़ें हैं आपको कोई भी टेस्ट नहीं करना है। अब हमें बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे आसपास क्या क्या पाए जाते हैं? लिटमस आ नेचुरल डाई, मतलब ऐसी चीज़ जो है जो हमें इंडिकेट करती है कि हमें एसिड है या फिर बेस है। The most commonly used natural indicators is litmus. It is extracted from lichens. ये और जो lichens जो रहते हैं उनसे हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं
It has a purple color in distilled water. When added to a acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. Generally, it is available as red and blue litmus paper. और इनको क्या है, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे मतलब पेपर्स के फॉर्म में छोटी छोटी स्ट्रिप रहती हैं इतनी पतली पतली, या तो रेड कलर में रहती है या ब्लू कलर में रहती है। तो इन सभी का उपयोग करते हैं एसिड को जानने के लिए या बेसिस को जानने के लिए। जैसे इसमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, या तो रेड यूज़ होती है या फिर ब्लू कलर। ये जो लाइकेन से यहाँ पे दिए हुए हैं स्ट्रक्चर। सो एक्टिविटी 5.1 में बताया गया है मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। मतलब ऐसे आप चाहें तो टेस्ट ट्यूब वगैरह में भी ले सकते हैं लेमन जूस जो लेना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ एबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। इज देयर एनी चेंजेस इन द कलर। मतलब यदि आप उसमें कोई सा कलर का चेंजेस देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेड हो रहे हैं या फिर ब्लू हो रहे हैं। सो टेप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पूज, और अलग अलग जो है तरीके से इनको सभी को आपको यूज़ करना है एक एक ड्रॉप में। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट्स, नेम दो सब्सटेंस। अब मतलब ऐसे भी रहेंगे, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें टेस्ट मिली, कुछ का कलर रेड होगा, कुछ का कलर ब्लू होगा। यदि कुछ का कलर चेंजेस नहीं होगा तो आपको उसको किस किस कैटेगरी में लाएंगे, तो उनको हम कहते हैं न्यूट्रल। जैसे हमारा जो पानी है, वाटर है, उसका कलर ना तो ब्लू जाता है, यदि आप लिटमस पेपर पे डालते हैं ना तो ब्लू कलर हो जाता है ना रेड कलर जाता है, तो ये नॉर्मल रहता है, तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। मतलब ना तो एसिड रहते हैं ना तो बेसिक रहते हैं, इसलिए हम उन्हें न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। अब जैसे इसमें बता रहे हैं, टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर ऑफ टम्बलर एंड एड सम लाइन टू इनटू इट। मतलब जैसे आपको लाइम वाटर बनाना है तो क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है और चूना उसमें डालना है। जब उस कुछ देर बाद जो बेस में जम जाएगा, उसके बाद ऊपर जो पानी रह जाता है उसको आप अलग कर सकते हैं, वो लाइम वाटर बन जाता है। जैसे यहाँ पे लोग यहाँ पे कर रहे हैं परफॉर्मेंस लिटमस टेस्ट कैसे कर रहे हैं, आप भी चाहें तो आपकी लैब में कर सकते हैं, स्कूल वगैरह में। एंड अब हम बात करेंगे, पहले हमने किसके बारे, लाइकेन के बारे में बात की लिए, लाइकेन कहा, लाइकेन से जो लेता है लिटमस के बारे में। अब हम बात करेंगे टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स। मतलब ये सभी जो है हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। हमें पेस्ट बना लेना है किसका, टर्मरिक का, थोड़ा सा पानी मिला के। और उसके बाद मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर्स एंड फिल्टर पेपर्स ऑन ड्राइंग इट एंड कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन। मतलब जैसे आप पूरे पेपर में येलो कलर से, मतलब येलो क्या, हल्दी से आप जब लगा देंगे तो वो पूरी येलो येलो कलर की हो जाए, तो छोटी छोटी पट्टियाँ आपको काट के रख सकते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप टर्मरिक पेपर, व्हाट डू इज ऑब्जर्व। जब हम उस पर एक साबुन का पानी लगाएंगे तो एकदम देखेंगे कि आप रेड कलर का हो गया है। तो ये जब भी आप ऐसे चाहें तो एक ड्राइंग पेंटिंग बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी शर्ट वगैरह में कुछ हल्दी से मतलब खाना के दाग लग जाते हैं, जब भी आप साबुन के कांटेक्ट में आता है वहाँ पे, तो एकदम रेड हो जाते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो साबुन रहती है वो बेसिक नेचर की होती है, और आप हल्दी एक जो है इंडिकेटर के उपयोग करते हैं तो वो ब्लू रेड कलर के हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे चाइना और रोज़ के बारे में, जो गुड़हल की जो रोज़ की जो पत्तियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। उस बीकर्स में डालना है। ऐड सम वाटर, आप चाहें तो उसमें वाटर डाल सकते हैं, मतलब गर्म पानी डालना है जिससे उसका जो है पूरा अंदर से जो है कंस्टिट्यूएंट निकल जाएगा। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। मतलब आप जब गर्म पानी उसमें डालेंगे तो थोड़ा सा जो उसका कलर चेंजेस हो जाएगा। यूज़ द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर, एड्स a few 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन द 5.4 टेबल। आप जो टेबल है शैम्पू, लेमन जूस, सोडा, इस सभी में आप जब एक एक दो दो बूंद जब डालेंगे तो उनका अलग अलग कलर चेंजेस होगा।
What is the effect of the indicators on the acidic, basic and natural solution? China rose indicates turns the acidic substance to dark pink and basic solution to green. आप देखेंगे इसी में बता रहे हैं, एसिड का रहेगा तो एकदम अलग चेंज हो जाएगा और बेसिस का रहेगा तो एकदम ग्रीन कलर का चेंज इसमें दिखा रहे हैं, डार्क पिंक कलर एंड बेसिक नेचर हो जाएगा ग्रीन कलर. So I am not getting the same results when using solid baking soda or dry litmus paper. Why? Make a solution of baking soda and then try. मतलब जब हम सॉल्यूशन बना के यूज़ करेंगे तब उसका अलग अलग जो है हमें टेस्ट पता चलेगा. Now Fahili brought the following riddle for you. इसमें मतलब coffee is brown and bitter in taste and is it an acid or a base and don't give the answer without any taste. You are in the dark विथ इट टेस्ट. मतलब एक उन्हें ऐसी पहेली ने एक पहेली ढूंढी कि इसमें हमें कॉफ़ी का पता करना है कि एसिड है या बेस है, कैसे पता करेंगे. सो द टीचर इज रिक्वायर्ड टू गेट द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नेबर स्कूल. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ले लिया है. उसके बाद क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दी सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. और जो हमने ये तीनों इंडिकेटर्स हैं इन सभी चीज़ों को ले लेना है और फिर हमें रिकॉर्ड करना है कि कौन सा कलर चेंजेस होता है, कौन सा कलर नहीं होता है. सो आगे हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में और हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण. तो अभी हमने जितना कुछ पढ़ा है इंडिकेटर्स के बारे में, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलेंगे हम नई वीडियोज़ के साथ. तब तक अच्छे से पढ़ाई करो. बाय बाय.